आज यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी को लेकर, जिनके माध्यम से किसान के खाते में 6,000 और 6,000 अपनी सरकार के माध्यम से किसान सम्मान निधि आती कि नहीं आती है? जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। किन किन के खाते में आती है? हाथ खड़े करके बताओ। बहनें भी हाथ खड़े कर रही है, आपके भी हाथ में आती है। अरे आप तो लाडली बहना के नाम से खड़े करो जिनके खाते में आते हैं। लाडली बहनाओं के हाथ में आते हैं पैसे, भाइयों के किसान के हाथ में आते हैं। और आप चिंता मत करो, ये हमारे विरोधी लोग रोज चटनी बांटते हैं, मिर्ची पीसते हैं। काय के लिए दे रहो, क्यों दे रहो, पैसे उड़ा रहो। अरे हमारे किसान भाइयों को और बहनों को नहीं देंगे तो सरकार चलाना बेकार है। क्यों नहीं देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। सरकार के माध्यम से गरीब आदमी के जीवन में भी अगर बदलाव आता है, बहनें तो अपने पास के पैसे का कितना सदुपयोग करती है, ये किसी से छिपा है क्या? ये भाई लोग तो कभी और कहीं भी जाके खर्चा कर देंगे, लेकिन बहनें कभी अपने पैसे को नहीं उड़ाती। अपने पेट को काट कर भी घर के लिए पैसा देती है। आज के इस दौर में, आज जब मैं यहाँ पर आपके बीच 2 सोलर पार्क का लोकार्पण कर रहा हूं, तो हमने कुछ निर्णय किए, इसके बारे में भी बताना चाहूंगा। आज ही हमने यहां इसी आगर के स्थान पर 2,000 करोड़ का यहां का निवेश कितना है मनु भैया? 2,000 करोड़। जोरदार अभिनंदन करो। 2,000 करोड़ किसको कहते हैं? बिजली आपके यहां से। और अच्छी बात कि सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से जाएगी, आगर के अपने स्थान के इस पंप के बाद से जाएगी। ये सोलर के माध्यम से बिजली का जो उत्पादन हो रहा है, मजे की बात यह है 2,000 करोड़ रुपया अपना जो यहां खर्च हो रहा है, उसके लिए सरकार के निजी व्यवस्था में से एक पैसा नहीं लग रहा, लेकिन रेल चलाने के लिए भी बिजली यहीं से पहुंचाएंगे, यह हमारा अपना योगदान है। और अगर सुनने वाले सुन लेना, मैंने अश्विनी वैष्णव जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से आह्वान किया है, झालावाड़ उज्जैन रेल लाइन भी आपको देने वाले हैं। आपको ये रेल की सौगात मिलने के लिए क्षेत्र के एक एक स्थान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हर एक स्थान का भला होना चाहिए। और रेल, मध्य प्रदेश में रेल, अरे मध्य प्रदेश तो वैसे ही सेंटर में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सबको उसका लाभ मिलता है। ऐसे में ये चीज क्यों नहीं मिलना चाहिए? अभी मुझे बताया कि आपने कहा बगलामुखी भी जुड़वा देना। जरूर जुड़वाएंगे भाई, माता बगलामुखी के स्थान पे क्यों नहीं जुड़वाएंगे? उनसे, उनके लिए क्या परेशानी आ सकती? अब आप बताओ, अगर सस्ती बिजली मिलेगी तो उद्योग धंधे, खेती बाड़ी, कोई भी काम करोगे उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिजली बनाना और बिजली बना करके अपने प्रदेश में भी जो टारगेट बनाया है 5 साल के अंदर, ये टारगेट जिस दिन से चले तो आधी बिजली तो हमारी सोलर से मिल जाएगी। हमने तय किया है कि आज हमारे पास धीरे धीरे करके 1-1 इंच सिंचाई के लिए करते हुए सारी की सारी खेती, अभी 48 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की भूमि पर सिंचाई हो रही है। हमने तय किया है 1 करोड़ खेती, 1 करोड़ हेक्टेयर, डबल का आंकड़ा। कोई सोच सकता है ऐसा? अरे किसान परिवार के लिए केवल खेत पे पानी दे दो, बिजली दे दो, उसके बाद तो किसान अपने आप को भगवान की तरह मेहनत करके लोगों को धनवान बनाता है। गरीब आदमी हो, मेहनत कश हो, सबको काम अगर मिलता है तो खेती किसानी से मिलता है। अब अपनी खेती किसानी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, मुझे इस बात की प्रसन्नता है आप पार्वती, काली सिंध, चंबल तीनों के इलाके में हो, तीनों के इलाके में है ना, आपको भी
आपके एक एक खेत को पानी दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी, कोई गांव बाकी रहने वाला नहीं है। दो बातें और बता रहा हूं। हमारे किसान बैठे यहां, किसान के लिए सरकार के माध्यम से आज हमारी बिजली को लेकर के आने वाले समय में हमने संकल्प किया है कि धीरे धीरे करके अभी किसान को हमारे सोलर पंप अपनी तरफ से दे करके आपके अपने कुएं पे खुद की बिजली खुद उगाओ और अपने खेत पे खेती करो। काय का बिजली का बिल दो, काय का झंझट। लेकिन अभी 1 लाख पंप हम देने वाले हैं। 1 लाख पंप उनको जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं। और इसके पीछे भाव ये है कि आपको भी जो अपनी बिजली के लिए बार बार कभी लाइन की झंझट, कभी ट्रांसफार्मर की झंझट, कभी सप्लाई का चक्कर, और हमारे लिए भी एक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पे आप देते हो 7,500 रुपया साल का। गोविंद सिंह जी 7.5 ही देते ना, सरकार कितना मिलाती है? कितनी? 53,000 रुपया पंप मिलाना पड़ता सरकार को। आप 7,000 मिलाते हो, 7,500 और 53,000 रुपया एक एक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पे सरकार का 53,000 रुपया लगता है। अब आप बताओ आपको बिजली कितनी सस्ती दे रहे हैं? जरा ताली वाली बजा के तो बताओ कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो प्रयास है आने वाले 3 साल में किसी भी किसान को ये 7,000 भी न देना पड़े और सब सोलर पंप से अपनी बिजली खुद उत्पन्न करे। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। किसान के हाथ में अगर 2 पैसे आए तो वो बेहतर ही करता है। सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए। और गाय कौन कौन पालता है? गाय भैंस जरा हाथ खड़े करो जिनके घर में गाय भैंस है। आप चिंता मत करना, आने वाले समय में अपनी सरकार के माध्यम से जैसे गेहूं पे, धान पे अपना बोनस देते, ऐसे दूध खरीदने पे भी बोनस चालू करने वाले। दूध खरीदने पे भी। इधर वालों को आनंद ही नहीं आया ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा जो पालना, गाय पालो गाय, भैंस पाल लो भैंस, और मौका पड़े तो बकरा बकरी पालो, तब भी हम आपके दूध खरीद लेंगे। अमूल प्लांट के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से किसानों की खेती के साथ साथ दूध के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। अभी समूचे प्रदेश के द्वारा देश के अंदर 9% दूध हमारा उत्पादित होता है। हमने तय किया है इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक अपने किसानों के जीवन में। और खास बात, हमारे आसपास ये जो मैं आगर की बात कर रहा हूं, आपके यहां तो जैविक दूध होता है। पूरे प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा दूध कहीं मिलता है तो आगर के अंदर मिलता है। मुझे इस बात का आनंद है। इसलिए आगर का दूध उत्पादन वो भी बढ़ाएंगे, दूध उत्पादन पे अलग से मदद भी करेंगे। ये तो हमारे लिए परमात्मा की दया है। मैं एक और बात को आपको बताना चाहता हूं। हमने अभी सरकार के 15 दिन का पखवाड़ा मनाने का प्रयास किया है और एक एक दिन अलग अलग प्रकार के विभागों की सौगात रोज दे रहे हैं। एक विभाग अपना, जैसे आज बिजली का विभाग है और आज ही इंदौर से जाके उच्च शिक्षा विभाग का भी हम बड़ा अपने आप में कार्यक्रम करने वाले हैं। मुझे मालूम है आगर में भी लॉ कॉलेज मिला है तो हमारी सरकार के माध्यम से मिला है। आगर का लॉ कॉलेज, नहीं तो ताला ही बंद हो गया था। आईटी कॉलेज भी आ गए 2। आईटी कॉलेज भी आया। देखो आप, आईटीआई, आईटीआई लॉ कॉलेज का भूमि आवंटन हो गई, लॉ कॉलेज का भूमि पूजन भी कर दिया। अब आप तो ऐसे आगर वाले तो मजे में हो। उज्जैन और आगर में क्या फर्क? भवा महाकाल की नगरी है, बैजनाथ की नगरी। और मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, प्रदेश में जिस प्रकार से विकास के कामों की अपने गति चली है, आप बताओ
रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, आप चिंता मत करना, बहुत जल्दी आगर जिले में भी बड़े बड़े उद्योग आने वाले हैं। उसके माध्यम से एक नई करवट लेगा समय।